हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है वो है कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की जो तीनों पाइल्स हैं ये ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से ली गई हैं। समाधि नाम का कार्ड पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक रहेगा, नियम्स पाइल नंबर 2 और धर्मा पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जो ज़्यादा अच्छा लगता हो उसको अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने समाधि नाम के कार्ड को चूज़ किया था। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड अपेयर हुआ है द वर्ल्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेरमिट और लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जुलाई के इस महीने में कई सारे परिवर्तन या कहें नई चीज़ें आपके जीवन में हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, कुछ नए संदेश, कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। कुछ नए लोगों से परिचय, नए लोगों से दोस्ती वगैरह भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी इस जुलाई के महीने में आप कर पाएंगे जिनको पिछले काफ़ी समय से आपने छोड़ दिया था या ठंडे बस्ते में डाल रखा था। कई मामलों में आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश यदि करते हैं तो उसमें भी आपको सफल होने की संभावना मिल जाएगी। मतलब एक महीने में ही नहीं होगा, लेकिन शुरुआत वहाँ से हो जाएगी। आपकी पकड़ अपने काम पर बढ़िया बनेगी। लोगों पर, समाज पर, अपने परिवार पर और उन लोगों पर जिनके ऊपर आप अपने इम्प्रेशन को बनाना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप अपना काम करें, उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एडिशनल मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, न इस चीज़ के लिए कोई टारगेटेड मेहनत करनी पड़ेगी। किसी नए काम को शुरू करने का एक माइंडसेट बन सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस जुलाई के महीने आप, जो आपके जीवन में अभी तक आपने नहीं ट्राई किया था, पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हालांकि जुलाई का जो महीने का जो बीच का समय होगा, बीच का समय अप्रॉक्सीमेटली 12 से 20 तारीख के आसपास का माना जाता है। तो ये जो 7-8 दिन होंगे ये ऐसे होंगे जब दूसरे लोगों के तानों का शिकार होना पड़ सकता है। थोड़ी लेग पुलिंग हो सकती है, आपके काम में मीन मेख निकाली जा सकती है, आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की एक कोशिश सचमुच में की जा सकती है। लेकिन आप वहाँ अगर फाइटिंग मोड में होते हैं या एक ऐसे माइंडसेट में होते हैं कि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल आएंगे, भले आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। परिवर्तन इस महीने का की पॉइंट है आपके लिए, यानी ये महीना परिवर्तनशीलता में चलता रहेगा। और ये जो परिवर्तनशीलता है ये लगातार बनी हुई है। इसमें छोटे मोटे परिवर्तन, कुछ सडन परिवर्तन, कुछ अचानक के परिवर्तन भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि इन सारे परिवर्तनों का आपको फ़ायदा मिलेगा, ये आपके फेवर में है, नुकसान में बिल्कुल भी नहीं है। उन मामलों में जहां आपका अपना माइंड किसी एक बात के लिए आपको लगातार प्रेरित कर रहा है, उस मामले में आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ दूसरे लोगों की सलाह, उनकी राय आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस होगी, तो उस पर आपको गौर नहीं करना है। प्रमोशन की उम्मीद आप इस महीने
कर सकते हैं अगर शेड्यूल है कंपनी का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस महीने आपका जो ऑरा है, आपकी जो पहुंच है, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर रहेगी। आपका ऑरा भी एक अच्छे लेवल को टच करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है और आपके लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद है। चलिए अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इस महीने क्या प्रभाव रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चलेंगी। ठीक है, लव से रिलेटेड मामलों के लिए आया है हैप्पीनेस। इस महीने प्रेम से संबंधित मामलों में, अब ये जो प्रेम से संबंधित है, इसमें पहली चीज़ जो अनमैरिड कपल हैं, जिनका लव रिलेशनशिप है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, आप अगर लिव इन में रहते हैं तो भी अनमैरिड ही हैं, तो इन सभी के जीवन में कुछ नए की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके जीवन को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ले जाए। ये चीज़ें आप दोनों के माइंडसेट पर, बिहेवियर पर और उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगी जब आप इस डिसीज़न को लेंगे कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ये चीज़ है न्यूट्रल, अगले स्टेज पर जाना न्यूट्रल है, लेकिन वो अगला स्टेज प्लस है या माइनस, पॉजिटिव है या निगेटिव, ये तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, लेकिन अगला स्टेज बिल्कुल पॉसिबल है, इस महीने होगा ही। और उन जोड़ों के लिए जो मैरिड हैं और एक बेबी की उम्मीद कर रहे हैं, इस महीने कंसीव होने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी और बेनिफिशियरी है। और इनके अलावा मैरिड कपल्स के लिए ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। अब ये जो प्रोडक्टिव वर्ड यूज़ करा, इसीलिए मैंने पहले कंसीव को बोल दिया है ये जो प्रोडक्टिव वर्ड है, ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। ये बच्चे के संबंध में नहीं कह रहा हूँ प्रोडक्टिव, वो तो मैंने बता दिया है। ठीक, तो अगर कुछ करना चाहते हैं ज्वाइंटली तो उसके लिए ये महीना बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्प करेगा। अगर किसी जॉइंट वेंचर में जाना चाहते हैं, एक साथ किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, या दोनों लोग किसी एक मामले पर अलग अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका लक्ष्य एक है, जैसे कभी कभी होता है कि हस्बैंड वाइफ को घर बनाना है और दोनों उसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने अपने लेवल से, एक एग्जांपल है ये। तो उस तरह की चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट आपको मिलेगा, हेल्प मिलेगी। प्रेम से संबंधित मामलों में आपके लिए ये महीना, इस बार जो है जुलाई का जो महीना है, ये ऐसा नहीं है कि बस प्रेमी पंछी बने रहेंगे। ये महीना कुछ क्रिएटिविटीज़ का है। आपके प्रेम संबंधों में कुछ चीज़ें बदलेंगी, आयाम परिवर्तित होंगे, कुछ नयापन आएगा और वो नयापन आपके लिए बेनिफिशियरी है। केवल अनमैरिड कपल्स के लिए ये पॉजिटिव या निगेटिव उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप किसी भी रिलेशन में अभी नहीं हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी के आने की उम्मीद कर सकते हैं। अब लेते हैं आपकी फैमिली के मैटर को। फैमिली के मामलों के लिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। इस महीने परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पहले ये समझ लें। परिवार और आपके बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं है, ये भी समझ लें। फैमिली और आपके रिलेशन के वजह से आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन कुछ मामले हैं जो आपको समझने चाहिए ताकि आप बेनिफिट अच्छा उठा सकें। वो क्या है? फैमिली की डिमांड क्या है वो आपको पहले से पता है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी आपको पता है, फैमिली आपसे कैसा बिहेवियर चाहती है ये भी आपको पता है। और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो परिवार से जुड़े मामलों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उल्टे परिवार आपको मदद करेगा। फिनेंशियल मामलों की बात करते हैं, उसके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है कि इस महीने फाइनेंशियल मामलों में आप अपने लक्ष्य के प्रति यदि सजगता से काम करते हैं तो उधर पहुंचने की संभावना बढ़ेगी, उस ओर अच्छी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन मामलों में जहां आपको पता है कि चीज़ें या सिचुएशन आपकी पहुंच से बाहर हैं, उन मामलों में आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में नाकामयाब भी रहेंगे, तो उस नाकामयाबी के लिए भी तैयार रहना है। अब उन मामलों में जहां आपको पता है कि इस सिचुएशन को अपनी ओर नहीं मोड़ सकते, उस सिचुएशन को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर असफलता जैसी चीज़ और निगेटिविटी नहीं आने वाली है।
लेकिन धन से संबंधित मामलों में दूसरों पर विश्वास नहीं करना है, इस बार याद रखिएगा। इस महीने आपके द्वारा दिया गया कर्ज वापस ना आए, इसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि दूसरों का मानना दो हो सकता है। पहला, आप बड़े अच्छे इंसान हैं और आपको इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरा, आपके पास बहुत पैसा है और आपको इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये दोनों ही उनकी सोच जो है आपके लिए घातक है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और फिनंशियल मामलों में इस महीने सकारात्मकता बिल्कुल मिलेगी, नकारात्मकता जहाँ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब लेते हैं आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन की बातें, और इसके लिए एडवेंचर का कार्ड है। जॉब चेंज जैसे मामलों पर आपको सीरियस होना चाहिए। अगर आपने प्लानिंग करी है और अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से, अगर अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में आप खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं और लगातार एडजस्टमेंट पर एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां चेंज नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है या ऐसी लोकेशन पर हैं, तो उस मामले में आप सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखें। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ऐसे काम ना करें। ना तो प्लीज़ करना है ना अपोज करना है, दोनों चीज़ों से हट जाएं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बिल्कुल सोचना ही बंद कर दें। अपने आप को एक तरह से कट ऑफ कंडीशन में ले आएं। लोगों की या सिचुएशन में जो भी दूसरे लोगों का आपके बारे में सोचना विचारना है, उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से कम निकाल दीजिए। लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, अच्छा बुरा उल्टा सीधा, उनको सोचने दीजिए। लेट देम डू देयर वर्क। इस महीने प्रोफेशन के मामले में, ऑक्यूपेशन के मामले में, अगर आप छोटे मोटे रिस्क लेते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया लेकिन सोच रहे थे कि ये टर्न लेना है, जैसे बिजनेस में, अपनी दुकान पर या व्यापार पे या अपनी इंडस्ट्री के मामले में, तो वो चीज़ें बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन उन मामलों में जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि ये अंधा कुआं है, गिरेंगे तो निकल नहीं सकते, एग्जैक्ट पता है, और आपको ये भी पता है कि उस मामले में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, सिर्फ एक कौतूहल है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो ट्राई नहीं करना है, अभी ट्राई नहीं करना, अभी उस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि उस चीज़ को मैनेज करने की नॉलेज अभी आपके पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें और समय लगेगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन मामलों की। सप्रेशन का कार्ड अपीयर हुआ है, जुलाई का महीना है। एजुकेशन से जुड़े मामलों में अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं डालना है कि एक महीने में पूरा सिलेबस हम तैयार कर लें, या अपनी परफॉर्मेंस को, जो जैसे कभी कभी होता है ना कि जुलाई का महीना शुरू हुआ और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्ज़ाम ले लेते हैं शुरुआत के पहले वीक दूसरे वीक में, और वो जो रिज़ल्ट है वो अगर आपके फेवर में नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल काम के नहीं रह गए और अब आपकी एबिलिटीज़ ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़े, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है। अपने आप को कैसे नेगेटिव नहीं करेंगे? अपनी नाकामयाबियों के लिए एजुकेशनल मामलों में खुद को ब्लेम नहीं करना है, और सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, और समय को ब्लेम नहीं करना है, और इसको उसको सबको ब्लेम नहीं करना कि इस वजह से, कोई वजह नहीं। हमारा जो इंसान का दिमाग है ये हर चीज़ की वजह खोज रहा होता है। हमारे जीवन में कोई गलती होती है ना, तो हम उस गलती को किस पर थोपें, हमारा दिमाग बस इसी पे लगा रहता है। इसलिए हम कभी खुद को जिम्मेदार ठहराते, कभी दूसरे को ठहरा देते हैं। यहाँ आप अगर जिम्मेदारी के लिए किसी को नहीं लाते बीच में, तो ये जो सप्रेशन का मामला आपके लिए आ रहा है जुलाई में, ये बिल्कुल हवा में होगा। इसको कोई और छोर ठौर नहीं मिलेगा। जब और छोर और ठौर नहीं मिलेगा तो इसको मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि अरे मेरी गलती है, मैं अपनी कमियों की वजह से मैंने फोकस नहीं किया, फला नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इस वजह से मेरा जो एजुकेशनल या पढ़ाई का मामला है या जो मेरे मार्क्स हैं वो गिर गए इस टेस्ट में, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यार जब मैंने शुरू में ही ख़राब कर दिया तो फिर तो मैं आगे भी ख़राब करूँगा। ये गड़बड़ है। अगर आपने ब्लेम दूसरे को दे दिया तो आपने एक एक्सक्यूज़ बना दिया, वो एक्सक्यूज़ आपको आगे इम्प्रूवमेंट करने नहीं देगा, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोई ब्लेम नहीं करना, बस आपको ये सोचना है, तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ ये सोचना है कि ये तो शुरुआत है और ठीक है, अगर कुछ मार्क्स कम है तो हम इसको मेंटेन, ये जो गैप है इसको मेंटेन कर लेंगे। ये है मोटिवेशन,
इस पर ही रहिएगा, आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। हेल्थ से जुड़े मामलों में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड अपीयर हुआ है, जो कहता है कि अपनी हेल्थ को खुद समझ लीजिए। सबसे पहले तो डॉक्टर्स का जो अगर बाई चांस कोई प्रेस्क्रिप्शन वगैरह है, कोई सलाह आपकी हेल्थ से जुड़े मामलों में है, तो उस पर आपको गौर करना है। और दूसरा, खुद को मैनेज करना है। बस हेल्थ से जुड़े मामले जिसमें आपको खुद को मैनेज करना, आपको अपनी लिमिट पता है उस लिमिट के बाहर आपने खाना खा लिया तो प्रॉब्लम। आपको मालूम है कि फला चीज़ आपको सूट नहीं करते और आपने जानबूझकर खा लिया या संकोच में खा लिया या रिश्ते नातेदारी दोस्ती यारी में खा लिया तो प्रॉब्लम। जैसे कभी कभी होता है ना, लोग सिगरेट नहीं पीते लेकिन दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो एक पीने में क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। उसको बोलिए नहीं भैया मैं एक नहीं पी सकता, नहीं सिगरेट पीता तो नहीं पीता ना कोई एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है। ऑफिस की पार्टी में गए, बॉस ने ड्रिंक ऑफर कर दी, मना कर दो यार साफ, बॉस मैं नहीं पीता ड्रिंक, वाइन नहीं पीता। थोड़ा सा कभी कभी एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ट्राई करके देखना कभी कोई आपको वाइन ऑफर करे और आपको नहीं लेना तो उसको हिंदी में बोलिए, डोंट यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। हम अंग्रेजी में गाली भी दें तो ऐसा लगता है कुछ इंटेलिजेंट बात कर दी, तो उसको हिंदी में बोलिए नहीं बॉस मैं दारू नहीं पीता ये बात ब्लंटली हिट करती है सामने वाले को और वो रजिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में उसको फील होता है कि ये दारू का गिलास है और वो फिर सीधे हट जाएगा। ठीक है, अपनी लिमिट्स को जानिए खाने पीने, क्योंकि हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचता है वो हमारे खाने पीने की चीज़ों से होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारा जो रूटीन है, एक्सरसाइज है या हमारा डेली जो हम करते हैं या नहीं करते वो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों पर रजिस्ट करना है एक, और दूसरा अपने लिए एक छोटा सा रूटीन एक्सरसाइज का प्लान बना लीजिए। आप अगर किसी एक्सरसाइज प्लान पर हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जीरो निल बटे सन्नाटा है, तो मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। घड़ी देखिए और 10 मिनट करिए, घड़ी देखकर 10 मिनट कुछ नहीं होते। मोबाइल लीजिए, उसमें गाना चलाइए, 2 गाने बजें, 5-5 मिनट के गाने नॉर्मली होते हैं, 4 मिनट 5 मिनट के, 2 गाने बजें और 2 गाने बजने तक एक्सरसाइज कर लीजिए या 10 मिनट का करिए। 10 मिनट की एक्सरसाइज आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगी और आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचाएगी। वैसे इस जुलाई के महीने में हेल्थ वाइज आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नियम्स का कार्ड चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से आज क्या आता है कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो पेयर हुआ है, दिस वन इज एम्परर, द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है, स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो पेयर हुआ है, दिस वन इज़ द हेर्मिट। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा इससे रिलेटेड। पाइल नंबर 2 आप पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपका समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है और इस स्ट्रगल में अभी आप अपने आप को फंसा हुआ या घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और जुलाई का महीना इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेगा। आपके लिए थोड़ा सा ये महीना स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन इस महीने कुछ नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आपको एक इंट्यूशन आ जाए कि आप किस रास्ते पर बढ़ें, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, किस तरह से अपने मेस को समेटें और सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल ले आएँ। दूसरी चीज़, इस स्ट्रगल में आपको ये भी फील हो जाएगा कि ये स्ट्रगल आपके लिए इजी टू मैनेज है अगर आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लेते हैं तब। दूसरे, वे लोग या वे सिचुएशंस जहाँ पर आप कैजुअल होते हैं या जिन लोगों के साथ आप कैजुअल फील करते हैं, उनके हेल्प का कोई मतलब यूज़ नहीं है इस पूरे महीने। मीनिंग जो लोग आपके साथ थोड़ा कैजुअल रहते हैं या आपके साथ एक अच्छे दोस्ताना रिलेशन में हैं, उनकी मदद इस महीने लेने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा।
लेकिन फिर भी आप अपने आप में एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन को महसूस करेंगे जहां कभी कभी, यानी कि दिन इस पूरे महीने के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में आप अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंसनेस महसूस करेंगे। और ये जो इंटेलिजेंसनेस आपको महसूस होगी, इस इंटेलिजेंसनेस की वजह से आप सही टाइम पर सही डिसीज़न लेने में कामयाब होंगे, भले वो डिसीज़न दूसरे लोगों को थोड़ा सा अखर जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको खुद पर रिलाय करना चाहिए, दूसरे लोगों को जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरह से उनके इंटरफेरेंस की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि वैसे भी आपकी चीज़ें, आपकी जो भी आप मैनेज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मैसी चल रहा है, उसे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्चुअली मैनेजेबल है, इसमें आपके हारने की कंडीशन बिल्कुल बनी हुई नहीं है। स्ट्रगल तो दिखता है, डिफीट आपका नहीं दिखता, लेकिन जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि मन के हारे हार हो जाती है, तो वो मत करिएगा। अब डिफीट तो नहीं है, लेकिन अब आप मन से ही हार मान जाए फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की मदद और जानते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो कार्ड्स का क्या कहना है। ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। लव से रिलेटेड मामलों में आपके लिए कार्ड है शेयरिंग का। तो जैसा कि कार्ड का नाम है, शेयरिंग केयरिंग पूरी बनाए रखनी है आपको इस पूरे महीने लव रिलेशन के मामलों में। लेकिन अच्छा, अलग अलग करते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट करके। वे लोग सबसे पहले जिनका कोई लव पार्टनर नहीं है, उनके लिए इस महीने एक लव जैसी फीलिंग का आना बिल्कुल पॉसिबल है। आपका किसी पर या किसी का आपके ऊपर क्रश आ सकता है, दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, प्यार की छोटी सी सुवास आ सकती है। यहाँ ये ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप सिंगल हैं तो आपका लव रिलेशन शुरू हो जाएगा जुलाई में, नहीं। एक छोटी सी सुवास, एक सुगंध महसूस हो सकती है, तो वो भी अगर होती है तो उसे पॉजिटिव लें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी आपके रिलेशन को शुरू करने से पहले ख़त्म कर सकती है। वे लोग जो अनमैरिड कपल हैं, उनके लव रिलेशनशिप में कई आयाम बदलेंगे, कई सारे पहलू चेंज होंगे इस पूरे महीने में, जुलाई में। हर एक आयाम, ठीक है, हर एक आयाम का जो परिवर्तन है वो आपके लिए प्रभावशाली, प्रभावकारी और प्रोडक्टिव होगा। डिपेंड करता है आप उसे यूज़ कर पाते हैं या नहीं। यानी एक ऐसी सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना, जो सिचुएशन आपके फेवर में है और उसे आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप उस पूरे मामले को इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। सारा सामान है, उस सामान से आप कुछ बना पाते हैं या नहीं, ये तो आपकी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। लेकिन जो कपल हैं उनको इस तरह की कपल कह रहा हूँ, मैरिड कपल हैं, उनको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए बिल्कुल पका पकाया मामला होगा और बस चम्मच लगा के खाना है। दैट मीन्स कि आपके रिलेशन में इस महीने चीज़ें अच्छी चलेंगी। हस्बैंड और वाइफ के बीच ट्रस्ट का और ज़्यादा बढ़ना पॉसिबल है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। आप दोनों के रिलेशन में प्यार और बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे को और केयर करेंगे, एक दूसरे को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर को किसी तरह की चीज़, एक ऐसा पुश देना चाहते हैं, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। किसी तरह की चीज़ मतलब कोई फिजिकल, भौतिक चीज़, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, वो चीज़ें भी हैं। दूसरे कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं किसी मामले में कि जाओ लड़ जाओ दुनिया से, तो वो भी पॉसिबल है। अच्छा, ये पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, जाओ लड़ जाओ दुनिया से, ऐसा नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस महीने पॉसिबल हैं। तो दैट मीन्स लव रिलेशन में ये महीना बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली से रिलेटेड मामलों के लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड अपीयर हुआ है। परिवार को उनकी गलतियों का एहसास नहीं कराना है इस महीने, ये याद रखिए। परिवार आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और थोड़ा सा ज़्यादा समझता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वाला मामला एक तरह से परिवार का डोमिनेटिंग नेचर आपको होगा, पता चलेगा जब फैमिली आपको डोमिनेट करने, कंट्रोल करने के बारे में प्लान करके चलने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको डोमिनेट होना नहीं है, और इससे बचने का तरीका क्या है? रुक जाइए, चीज़ों को चलने दीजिए। कभी कभी लोगों की बातों को ना मानकर भी उनका विरोध ना करना। आप किसी की बात को नहीं मान रहे लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे
दिन का टाइम है और कोई आ गया और उसने कहा अरे भैया आज तो रात हो गई अभी इतनी जल्दी, आपने कोई जवाब नहीं दिया और उसने आपसे कहा कि देखिए रात हो गई, क्योंकि ठीक है, ठीक है, ठीक है का मतलब ना हाँ है ना है, होता है ना ऐसा। तो उस तरह का एक न्यूट्रल बिहेवियर फैमिली के साथ आपको रखना चाहिए इस पूरे महीने, ताकि आप अपनी समस्याओं से ना घिरें, परिवार के साथ किसी मामले में पचड़े में फंसे ना। दूसरे, इस महीने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की ओर से आपको दी जा सकती हैं और वे जेन्युइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिन्हें एक्चुअली आपको लेना चाहिए। लेकिन लेने के बाद दो चीज़ें हैं। पहला, अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद दूसरी के लिए तैयार हैं तब तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए काम को, और अगर तैयार नहीं है तो थोड़ा सा इत्मीनान से चलिए और चीज़ों को चलने दीजिए। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपेयर हुआ है सौरों का, जो सीधे सीधे कहता है कि इस महीने लोन लेना या देना दोनों नुकसानदेह हो सकता है। फाइनेंस के ये तो एक चीज़ थी, हो गया ठीक। अब दूसरा, फाइनेंस के मामलों में आपके कई प्लान्स फेल हो चुके होंगे या लगातार अगर फेल हो रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें, कभी कभी हमारी जो एक टेंडेंसी होती है उससे थोड़ा इतर चलना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट होने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, और उन लोगों के लिए जिनकी फिनेंशियल मामलों में बिल्कुल भी ज़ीरो चल रहा है, नील बटे सन्नाटा हो गया है, दैट मीन्स कि पैसे आ ही नहीं रहे हैं, जॉब नहीं है या बिजनेस में कुछ नहीं चल रहा, तो आपका जो नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, दो चीज़ें हैं। अगर आप बिजनेस में हैं और आपका कोई माइंडसेट चलता है, कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा तो उस आइडिया पर काम करना है। दूसरे, अगर आप एक जॉब चाहते हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी समय से परेशान हैं, तंग हैं और उदास हो गए हैं, तो बस आपको सामने से मिलने वाली कोई भी ऐरी गैरी जॉब ले लेनी है, कुछ भी ले लीजिए, शुरू कर दीजिए बस, क्योंकि एक डोर जैसा बंद हो गया है, उसे ओपन करना है। ठीक, एक बार डोर के ओपन हो जाने के बाद अनंत संभावनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उस डोर के पीछे बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे बढ़िए और बैटलफील्ड का सामना करिए। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन यानी आप जो भी व्यवसाय या प्रोफेशन करते हैं उसमें कंट्रोल का कार्ड अपीयर हुआ है। इस पूरे महीने जुलाई में जो चीज़ें आपके व्यवसाय में चल रही हैं उन्हें स्मूथली चलने देना है। पाइल नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा एंगल्स को चेंज करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मोड़ कर अपने फेवर में लेकर आना या किसी को परेशान करके अपना काम निकालने की कोशिश करना आपके लिए नुकसान करेगा। यहाँ आपको सिर्फ अपने मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करना है, अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को नहीं कंट्रोल करना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। किस चीज़ में? इमोशनल डिसीज़न लेने से। हम इमोशनल डिसीज़न दो कंडीशन में लेते हैं, एक जब बड़े खुश होते हैं, दूसरा जब बड़े नाराज़ होते हैं। नाराज़गी में भी इमोशनल होते हैं और जब बहुत खुश होते हैं तब तो इमोशनल होते ही हैं। तो यहाँ उन चीज़ों से बचना है। अलग चीज़ ये है कि इस प्रोफेशन वाले मामले में आप इस महीने अगर कुछ गेन करना चाहते हैं तो शांति से आंखें खुली रखें, ध्यान दें, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आपको सही समय पर, जैसे वो एक कहावत है ना कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा वो वाली कंडीशन आपको मिलेगी, तो वहीं पर आपको जो भी करना है वो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए कार्ड आया है द फूल, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कार्ड अपीयर हुआ है द फूल का, वो भी एजुकेशन से जुड़े मामले में। क्यों? क्योंकि द फूल एक ऐसा कार्ड है, मेरे फेवरेट कार्ड्स में से एक। एजुकेशन के मामले में ये एक ऐसी अनंत संभावना को दिखाता है, एक ऐसी संभावना जो असीमित तक आपको लेकर जाती है। दैट मीन्स कि अगर आप अपने एजुकेशन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं इस महीने जो आपके पूरे अगले एक साल को मैनेज कर दे, पूरे एक साल का एक सिनेरियो, एक प्रोस्पेक्टस बना दे, एक रोड मैप बना दे, तो यह हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा रिस्क और थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्फिडेंस तो है ही है, रिस्क किस बात पर? एजुकेशन में कैसा रिस्क भाई? एजुकेशन में सिर्फ यही रिस्क है कि हो सकता है आप 3rd नंबर पोजीशन के पर्सन हो और आप फर्स्ट के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, या आपने छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा था, जुलाई के महीने में आपके दिमाग में अचानक आए कि अरे हम IAS की तैयारी करते हैं। हो जाएगा, लेकिन भाई मेरे कहने से नहीं हो जाएगा। खाली ये एक चीज़ मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ,
सिर्फ मेरे बोलने से हो जाए तब तो फिर मज़ा ही आ जाए, मैं बोलूं और हो जाए मामला ख़त्म। कर्म करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। ठीक है, कृष्ण अर्जुन के साथ है, मैं आपके साथ हूँ, तो एक कृष्ण अर्जुन के भी साथ थे। मैं तो मानव हूँ साधारण, वो भगवान थे, लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ होते हुए भी अर्जुन को कर्म में जाना पड़ा, उसके बिना नहीं मिला था कुछ। ठीक, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो फॉर्चुनेटली जुलाई में आपको मिल जाएगी, अपने आप आ जाएगी। दूसरा कॉन्फिडेंस, जो आपके पास नॉर्मली रहता है और कभी कभी बड़ा विध्वंसक कॉन्फिडेंस रहता है। विध्वंसक कॉन्फिडेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस, जो विध्वंसक आत्मविश्वास है, वो होता है विषम परिस्थितियों में भी हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन का। अगर हम मतलब साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, एक चीज़ बताता हूँ हेल्थ वाले मामले में, इसको समझिए। एक बार एक रिसर्च हुई थी, कुल 20 लोगों को लिया गया और मतलब हॉस्पिटल से लिया गया, और ऐसे लोगों को लिया गया जो इनिशियल एडमिट हुए किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, या आए जैसे हॉस्पिटल में गए जी बुखार है, तो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को उन्होंने मतलब उसको सेट कर लिया और वहाँ पर बताया कि इस तरह के पेशेंट आए तो हमें बताइएगा। तो उस तरह के लोगों को उन्हें बताया गया कि आपको एक रिसर्च का हिस्सा बनना है जिसकी पेमेंट की जाएगी, और उन 20 लोगों को 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया गया, 10 को एक तरफ एक रूम में, 10 को एक रूम में, और उन्हें बताया गया कि एक नई मेडिसिन आपको दी जाएगी और इसका पेमेंट आपको किया जाएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट हमने चेक कर लिया है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। बॉन्ड साइन कर दिए गए कि अगर साइड इफ़ेक्ट होगा तो हम आपको इतना बड़ा कंपनसेशन दे देंगे। तो वो सारी चीज़ें 20 लोग तैयार हो गए। 10 लोगों को सचमुच में मेडिसिन दी गई, और कोई नई मेडिसिन नहीं थी, रेगुलर मेडिसिन जिससे वो ठीक हो जाएंगे, और उसी बीमारी के लिए 10 लोगों को सिर्फ पानी दिया गया, टाइम टू टाइम, एक निश्चित क्वांटिटी में। जैसे वो चम्मच से पिलाते हैं ना, 2 चम्मच लेना है दवा, तो बस वैसे ही 20 के 20 लोग निश्चित समय पर ठीक हो गए। वो 20 के 20 ठीक हो गए, वो पानी पीकर ठीक हो गए, वो दवाई पीकर ठीक हो गए। तो यही सिर्फ बताना था आपको कि कभी कभी हमारी कल्पना से परे चीज़ें काम करती हैं, और वो है हमारा दिमाग। जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो तो तुम उस पहाड़ को उठा सकते हो या पानी पर चल सकते हो, और कथाएं कहती हैं वो पानी पर चले थे। मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी भी सुनाई थी, 3 संतों की कथा जिसमें पानी पर चले थे। अगर लोगों ने नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। दैट मीन्स कि आपका अपना जो मस्तिष्क है, ये बहुत पावरफुल इक्विपमेंट आपके पास है। इसे नेगेटिव यूज़ करेंगे नेगेटिव, और पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव। तो अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में जुलाई में निगेटिविटी नहीं लाना है। आपने अगर कुछ अनहाइजीनिक खा लिया तो टेंशन मत लीजिए, आपकी किडनियां हैं, साफ कर देंगी आपके ब्लड को, परेशान होने की जरूरत नहीं। इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है अंदर, बॉडी में लगा हुआ है ना। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जा सकती हैं इस जुलाई के महीने में, जिनकी ओर आपको बिल्कुल नहीं जाना। अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव रखना है, और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिविटी को वेटेज दे दिया, उस पर जोर दे दिया, तो सचमुच आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे लास्ट में अपनी हेल्थ से रिलेटेड वो चीज़ें जो आप पिछले काफ़ी समय से इस पर इमेजिन कर रहे हैं, ये करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, और सोच करके कुछ नहीं करना है, तो उसमें से कुछ चीज़ों को शुरू कर दीजिए। उस अनुपात में मत करिए, लेकिन थोड़ा शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक माइंडसेट किया हो कि मुझे शुगर को कम करना है और नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम तरीका बता रहा हूँ कि एक काउंटिंग करना शुरू करिए कि कितने चम्मच चीनी डेली हो रही है, चाय में कितने, इसमें कितने, उसमें कितने, और उतने में से 2 चम्मच को कम कर दीजिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उस पर काम भी शुरू करना है इसी महीने जुलाई में। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने धर्म के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या गाइडेंस आपके लिए आती हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ द हेर्मिट, कार्ड नंबर 2 एस ऑफ कॉइंस, कार्ड नंबर 3 2 ऑफ वैंड्स और कार्ड नंबर 4 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 5 3 ऑफ कॉइंस। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर और एक कार्ड द हेर्मिट मेजर आर्केना ग्रुप से और बाकी 4 माइनर ग्रुप से। पाइल नंबर 3, एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आप महसूस कर रहे होंगे और ये जो कॉन्फिडेंस है ये बिल्कुल बरकरार रहने वाला है इस पूरे महीने में। हालांकि जो अचीव करना है, जो हासिल करना है, वो हासिल करने का रास्ता थोड़ा लंबा है। एक कॉन्फिडेंस जो आप महसूस कर रहे हैं वर्तमान में, ये कॉन्फिडेंस इस महीने भी चलता रहेगा और जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा लंबा था, उसके लंबा होने के बावजूद आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ज़रूर, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मन में जो दुविधा या एक अवसाद की भावना, एक हल्के डिप्रेशन की फीलिंग, कुछ नया करने का डर, नया करने का भी डर होता है कभी कभी, तो वो डर आप जानते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस महीने रहेंगी। कुछ चीज़ें ठीक से समझें। सबसे पहले तो इस महीने अपनी अर्निंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप काम कर सकते हैं। अर्निंग बढ़ाने के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं। नई अर्निंग को शुरू करने के लिए, पैसे का एक और सोर्स बन जाए, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी इस महीने। लेकिन इस पूरे महीने में ध्यान ये रखना है कि आपको दूसरों के आइडियाज़ के ऊपर काम नहीं करना। आपका अपना माइंड इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी शांत रहेंगे, काफ़ी सोच समझ करके निर्णय लेंगे, अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे जिन चीज़ों में आप जानते हैं, चाहते हैं कि अपने आप को सक्सीड कर ले जाएं। तो इसके लिए ये महीना पूरा सपोर्ट करेगा। ऑफिस में आप एक लीडरशिप की पोजीशन को पा सकते हैं। यहाँ पर किसी डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि आपकी डेजिग्नेशन, आपकी जो कंपनी में प्रोफाइल है वो चेंज ना हो, वैसे ही रहे, लेकिन आप लोगों की टीम को मैनेज करें या आपके अकॉर्डिंग टीम वर्क शुरू हो जाए। आपका आइडिया बॉस को अच्छा लगे और उसके अकॉर्डिंग पूरी टीम काम करने लगे। तो ये सब चीज़ें टीम, मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी ही हुई ना। आप जरूरी नहीं डेजिग्नेटेड लीडर हैं, बट आप एक जेन्युइन लीडर इस महीने हो सकते हैं। दूसरे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको आपके काम का अनुसरण कर सकते हैं। जैसा आप कर रहे हैं वैसा करने का दिखावा या कोशिश कर सकते हैं। कुछ मामलों में लोग आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरों के मामले में जब आपके ऊपर बात आएगी, जैसे किसी पर्सन से जुड़ा मामला है लेकिन पूरा मामला रिलेटेड आपसे है, तो वहाँ आपके अंदर दयाहीनता हो जाएगी, आप मर्सीलेस हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसा रहना चाहिए। किसी की परवाह वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्लंट होना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वे मामले जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को उभार करके लाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हूट होने से डरते हैं, मदद के ना मिलने से घबराते हैं, तो वहां आपको आगे बढ़ना चाहिए। मदद भी मिल जाएगी। और अगर लोगों का हूट होता है, या हूट का मतलब आपकी टांग खींचना, लेग पुलिंग होना, तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आपको इन सबको इग्नोर करके अपने काम के ऊपर फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सफलता और सक्सेस बिल्कुल मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पाइल नंबर 3, अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स की सलाह और देखते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। लव से रिलेटेड मामलों में आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। प्रेम से संबंधित मामलों में वे लोग सबसे पहले जो अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई रिलेशन अभी नहीं है, आपको इस महीने भी अकेला रहना पड़ सकता है। रिलेशन इस महीने बनने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं जो आपके दिल को टच कर जाएं, तो वो एक फील आपको मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग जो मैरिड नहीं हैं लेकिन एक कपल रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभाल करके चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पार्टनर को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करने से आपके रिलेशन में चीज़ें आपके उलट चली जाएंगी। आपका रिलेशन आगे और अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है,
पार्टनर का थोड़ा ध्यान रखना होगा और अपनी सारी फीलिंग पार्टनर को बिल्कुल नहीं बतानी, वो वाली तो बिल्कुल नहीं जिसके बारे में आपको पता है कि इसको बुरा लगेगा, रुक जाइए, मत बताइए। जबकि वैवाहिक जीवन के मामले में ये महीना बढ़िया रहेगा। वैवाहिक संबंधों में, आपके रिलेशन में नए फूल खिल सकते हैं, नई कलियां खिल सकती हैं। कुल मिलाकर सारी चीज़ें पॉजिटिव, आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आपके बीच कुछ बीच बीच में तू मैं हो सकती है, जो कि नॉर्मली लव रिलेशनशिप और कपल रिलेशनशिप में होती ही होती है, वो भी आपके रिलेशनशिप को हेल्दी और इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाली है। फैमिली से जुड़े मामलों में आपके लिए कार्ड आया है मैच्योरिटी का, तो बिल्कुल मैच्योरिटी का परिचय भी आपको देना है, क्योंकि परिवार आपसे इस चीज़ की खासी उम्मीद करेगा इस महीने। आपकी उम्र चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 80 साल हो, आपको परिवार के प्रति अपनी भूमिका को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और सिर्फ दिखावा करना है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं। करें या ना करें, आप कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन दिखावा करिए, काम करिए मत करिए, काम करते हुए दिखिए। जैसे वो ऑफिसेस में होता है ना, जैसे वर्क फ्रॉम होम जब से शुरू हुआ, लोग बड़ा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अब घर पे चले गए, ऑफिस में बॉस के पास फिर से, क्योंकि जैसे ये वर्क फ्रॉम होम जब से शुरू हुआ ना, तब से बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लोग घर से काम करने लगे। लेकिन जो कंपनीज़ के बॉस थे, अब ऑफिस में तो उनके पास कोई काम धाम होता नहीं था, तो घर पे भी उनके पास काम धाम नहीं होता था, तो उनको लगा जैसे वो सारा दिन फ्री हैं, ऐसे एम्प्लॉय भी फ्री हैं, तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बड़ा बर्डन डाल दिया। जबकि ऑफिस में वही एम्प्लॉई सिर्फ बैठा रहे दिन भर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, टेंशन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में दिखाई दे रहा है काम करता हुआ। तो ये आपको समझना है, घरेलू मामलों में काम करते हुए दिखाई दीजिए, कुछ काम भी कर लीजिएगा, वैसे एकदम फ्री नहीं रहना आपको। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखना है कि अपने मन के सारे मनोभाव परिवार के सामने नहीं प्रस्तुत करने हैं। अगर किसी तरह की कोई डिमांड आपकी है और जिसके बारे में आप वेरीफाइड हैं कि परिवार इस बारे में बिल्कुल एग्री नहीं होने वाला, तो सचमुच एग्री नहीं होने वाला, आपको ये रोक लेना है, बताना नहीं है। अगली चीज़, परिवार से जुड़े मामले बाहर कहीं किसी से कहने नहीं हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तभी तो मैच्योरिटी हुई ना, अगर आपने कह दिया तब तो हल्कापन बचपना हुआ, फिर आपकी वाट लग जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं फिनेंशियल मामलों की। द सोर्स का कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए, जो बहुत बढ़िया कार्ड और बताता है कि इस जुलाई के महीने में फाइनेंशियल मामले में आपको समस्या और तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने धन से संबंधित मामलों में चीज़ों को और ग्रो कैसे करें, पैसों को पैसे से पैसा कैसे बनाएं, इस पर ध्यान दे रहा है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा जाइए जुलाई में इन्वेस्ट कर दीजिए, कर भी सकते हैं, लेकिन सोचना शुरू करना है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, सिस्टमेटिक ज़रूरी नहीं आप SIP करें, कई चीज़ों में लोग सिस्टमेटिक करते हैं, प्रॉपर्टी में भी कर रहे होते हैं, स्टॉक्स में भी कर रहे होते हैं, SIP में भी कर रहे होते हैं, बैंक में भी कर रहे होते हैं। तो आपको सोचना है कि क्या आपको किसी दूसरे मद में भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप सारा पैसा अपना बैंक में डालते चले जाते हैं, तो आपको सोचना है कि भाई इसके अलावा कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि ये तो एनुअल 5% का रिटर्न दे रहे हैं या सेविंग्स में 3% का दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा जरिया भी है जहाँ से मुझे 8% या 10% ईयरली मिल जाए। तो सोचेंगे तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, इस तरह की एडवाइस आपको मिल जाएगी, लेकिन इस पर डिसीजन आपको खुद लेना है। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों के लिए क्रिएटर, द क्रिएटर का कार्ड आया है। ऑक्यूपेशन यानी आपका जो प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब, उनसे जुड़े मामलों में आप अपने अंदर शांत हो जाएं, रुक जाएं, थम जाएं, जल्दबाजी को बंद कर दें। अगर कुछ चेंज करना चाहते थे, कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, तो वो सब ना करें। दैट मीन्स ये जो मैं परिवर्तन रोक रहा हूँ, सबसे पहले समझ लें, जुलाई के महीने में प्लान करके कोई परिवर्तन नहीं करना, ये रोक रहा हूँ बस। आपने जुलाई से पहले कोई परिवर्तन प्लान किया है कि भाई फला चीज़ हम जुलाई में करेंगे, वो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई में कोई परिवर्तनकारी योजना अपने बिजनेस, अपने जॉब प्रोफाइल, अपने ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में नहीं बनानी है। और आपको सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, छोटी सी बात, आपकी एक छोटी सी दुकान है, दुकान पर जो ग्राहक आते हैं उनके सामने अपनी इमेज को इम्प्रूव रखिए। आपकी एक इमेज, एक ऑरा बनना शुरू हो जाए, तब वो आपको ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, हम नॉर्मली आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स की बात तो अलग है, उनको हम ब्रांड से जानते हैं, लेकिन दुकानों में हम दुकानदार के नाम से दुकान को पहचानते हैं।
तो उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब यही फ़ायदा जॉब से जुड़े मामलों में भी होगा। इमेज बिल्डिंग पर ध्यान देना है। और अगर आप एक बड़े व्यवसाय को हैंडल करते हैं, बड़े व्यवसाय मतलब जहां कर्मचारी लगे हुए हैं, आपकी डायरेक्ट डीलिंग नहीं हो रही, डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ आपका नहीं हो रहा, और या आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बड़ी कंपनी को रन आउट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अपनी इमेज का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी इमेज ही इस महीने सब कुछ है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो बहुत कुछ बेनिफिट आपको इस महीने देखने को मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों के बाद में अब एजुकेशन, इसके लिए सक्सेस का कार्ड पेयर हुआ है। सक्सेस के कार्ड में एक प्रॉब्लम है जो बताता है कि सक्सेस आपको सिर्फ उस कंडीशन में मिलेगी जब आप जूझने को तैयार होंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है सक्सेस का कार्ड आ गया तो बस अब तो सेलिब्रेट करना शुरू, नहीं 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 नहीं। एक बेहतरीन कर्मा के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उस बेहतरीन कर्मा को करना पड़ेगा और उससे छूट नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। तो आप एजुकेशन से जुड़े मामलों में चीज़ों को लाइट लें, बहुत हैवी नहीं करना है, चीज़ों को बहुत मैसी नहीं बनाना है, चीज़ों को इतना वेटेज नहीं देना कि वो आपके दिमाग पर बोझ बन जाए। लाइटली लीजिए। आपकी किताब 500 पेज की तो भी ठीक है यार, 500 पेज ही तो हैं। वॉरेन बफेट जब 400 पेज एक दिन में पढ़ जाते हैं तो मैं भी 500 पेज 3 दिन में पढ़ लूँगा। पॉजिटिव अप्रोच, ठीक। वॉरेन बफेट 400 पेज डेली पढ़ते हैं, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि 400 पेज बुक्स पढ़ें, वो जो 400 पेज का कंटेंट डेली पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स को मिला करके अगर हम एक नॉवेल से कंपेयर करें तो 400 पेज के जो एक नॉर्मल बुक साइज होती है उसका है, ठीक है। उसमें वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हैं, कई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खैर। इन चीज़ों के अलावा एजुकेशनल मामलों में आप अगर कुछ टारगेट बनाकर अचीव करना चाहते हैं तो इस महीने टारगेट बनाइए, वो अचीव हो जाएगा फ्यूचर में। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपके लिए हार्मोनी का कार्ड है। अगर हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे तो इस महीने काफ़ी हील होने की संभावना है। लेकिन इस महीने जो भी हील होना है उसमें वाटर एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वाटर एलिमेंट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो दैट मीन्स कि आपको पानी पीने की मात्रा अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे या अपनी बॉडी में लिक्विड चीज़ों को कम डालेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड मामलों में फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट कब मिलेगी। हेल्थ तो वैसे भी ठीक हो जानी है आपकी, अगर कोई इशू चल रहा है तो। इन सारी चीज़ों के अलावा हेल्थ से जुड़े मामलों में आप जो सोचते हैं उस हिसाब से काम करें। कभी कभी हम जो सोचते हैं उस हिसाब से काम बिल्कुल नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे आज हमें तला भुना नहीं खाना है, और एक फ्रेंड मिल गया, चल समोसा खाते हैं, पहुंच गए समोसा खाने। तो रोकना है। आप खुद ही चाहते हैं ना, आपने तो खुद ही बनाया, वो अपना क्राइटेरिया खुद बनाया तो उसको पालन करिए। बस इतना आपको हेल्थ के मामलों में करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।